हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पादरी एरिस्टो पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी मदद करेंगे? चरकुताए, पादरी हरस्तू ने एनागोल में हमारी बहुत मदद की। जैसे ही उन्हें खबर पहुंची वो निकल गए और अब पहुंचने वाले होंगे। उस्मान साहब का नाम सुना तो पादरी हरस्तू ने जल्दी से दावत का जवाब दिया। सही कहा। वो आ रहे हैं। यसु मसीह के खातिर आपकी भेजी हुई खबर पढ़ते ही जगह तैयार कर ली है। उस्मान सरदार एनागोल को जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। ओलूफ, मेरी बात गौर से सुने। तमाम राहिबों और रामाओं को एनागोल में बुलाएं और आप हमें उनमें दाखिल करवाएं। उस्मान सरदार के खातिर मैं ये जरूर करूंगा। अब जल्दी से आप ये कपड़े पहन लें ताकि किसी को आप लोगों पर शक ना हो। आइए यीशु मसीह की खातिर फौरन गिरजाघर चलें। मैंने अजीम यीशु और उसकी मोहब्बत को बहुत याद किया है। बहन आर्यन, फ्रेड साइमन को सलाम करें। ठीक है। सबसे पहले खुशामदीद। क्या मैं आपसे यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ? दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें थी तो मैंने सोचा आपसे दोस्ती कायम की जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमसे पहले ही आप किसी से दोस्ती कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? जो भी शख्स पहले मुंतकिल हुआ उसने सरदार का दिल जीत लिया और यकीनन हम कुफ्फार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ज्यादा बातें नहीं करो, काफी परेशानी में हो बाइंदर सरदार। बहरहाल तोहफा पेश कीजिए, फिर बात करते हैं। जी जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। आपके तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही मेरा तोहफा नहीं है बोरान। मेरी तरफ से 4 हिस्से मेरी मिल्कियत के तोहफा है आपके लिए कराची सरदार। पैरोकारों के साथ और महसूल के साथ आज से आपकी हुक्मरानी में है। हम जानते हैं आपने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने मजबूर किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नाईमान के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे अपना माल देना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है, और अपने लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं।
तो अब से ये सब कुछ मेरा है। हाँ, अलबत्ता काराच व ज्वार और उसके आसपास का इलाका सब आपका है। अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जंगजुओं और हथियारों को ऐसी जंग के लिए नहीं दे सकता जिसका हमें पता हो हम जीत ना सके। वैसे आपके वालिद मोहतरम कलाम शाह वो क्या सोचते हैं? मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। एक अरसे से मेरे अल्फाज उनके अल्फाज थे। ठीक है। मेरे वालिद, ये मिल्कियत बाज़ंतीन की सरहदों पर है। उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप लोग मेरी तरफ से कभी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बलबूते पर ही नाइमान से लड़ूंगा और ये बाज़ंतीन की सरहदें आपकी रहेंगी। जब मैं लड़ने में मसरूफ होऊंगा तो आप मेरे पीछे खड़े होंगे। आप मुझे इन शोलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ओह, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। या तो आप बाज़ंतीनियों से जंग लड़े या फिर मेरी तरफ से। जब मेरा वतन मुश्किल में है तो कोई भी अपने महल में आराम से नहीं बैठ सकेगा। उस्मान साहब, हमें भी फतह पसंद है। हमारी मिल्कियत हमें किसी ने नहीं दी। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, हम उन्हें मगरिब और शुमाल की तरफ ले जाते हैं। और क्या हमने अपनी मलकियत आराम से ले ली? हम सब लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने हासिल करदा अमलाक को महफूज रखें। पहले कुछ अदब सीखो, बड़ों की बातों में मुदाखलत ना करो। देखो कौन खुद को मुझसे बड़ा समझता है। अब आपकी बहादुरी को मैदान जंग में देखना चाहते हैं जब आप मंगोलों से लड़ेंगे। मंगोलों को भूल जाओ और जाकर एनागुल वापस ले लो, जिसे तुम्हारे वालिद ने अपने खून से लिया था। जो अपने वालिद की विरासत को नहीं बचा सका, वो मुझे सबक सिखा रहा है। ओस्लो, तैमूर, रुक जाओ बेटा। बोलने से पहले अल्फाज तोल लिया करो। इंसान को अपने हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करें उस्मान साहब, हम मिलकर बात करते हैं। मैंने अभी अपना फैसला नहीं किया है। जो फैसला करना है जल्दी कर लीजिए कराची सरदार। आपका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो। या तो हम आपके पीछे हैं या तो आप हमारे पीछे हैं। क्या आपने हमारे लिए कोई और हल छोड़ा है? आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे और मैं रात को अपना फैसला बताऊंगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। उसलू बेटा, उस्मान सरदार और इनके जंगजुओं के लिए कमरा तैयार करो। मुकम्मल तौर पर इनकी मेजबानी की जाए। उस्मान साहब बहुत बड़े सरदार हैं, एक बहादुर आदमी जिसके कौल फेल में कोई तजाद नहीं। लेकिन आग तैमूर और उनका गुस्सा उस्मान साहब को भी इंतहाई मुश्किल में डाल देगा। उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी,
वो बहुत बहादुर है। हमने आपको अपनी तारीफ की पेशकश की है जनाब। अल्लाह, मेरे खुदा, अल्लाह अल्लाह। रहम फरमा, रहम फरमा दे अल्लाह। दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। मेरे अंदर की आग को बुझा दे अल्लाह। मेरी मदद कर अल्लाह, मेरे बेटे की मदद कर। मेरा बेटा मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे हाथ से निकल गया मेरे अल्लाह। वो तड़प जाता है, मैं देखती भी हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती अल्लाह, मेरी आप ही मदद करे, उसकी तकलीफ को कम कर दे अल्लाह। अल्लाह उसको सेहत और ताकत दे, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। अल्लाह अल्लाह, तू किसी को ऐसी तकलीफ नहीं देता जो वो बर्दाश्त ना कर सके। ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है मेरे अल्लाह, ये बोझ मुझ पर बहुत भारी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुराद करो मेरे बेटे को सेहत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को शिफा दे दे, आप ही शिफा देने वाले हैं। मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। दुआएं कबूल करने वाली मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे बेटे को मेरे पास सेहत के साथ भेज। आमीन या अल्लाह, आमीन 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 आमीन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए बेटी। मेरे शेख, हमारा रब जो हमें हमसे बेहतर जानता है, क्या उसने अपनी आयत में नहीं फरमाया, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। और सब जानते हैं कि हमारा रब अपनी मखलूक को बेहद चाहता है। ऐसा ही है ना मलहून बेटी? बेटा, ये सिर्फ इम्तिहान है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है। क्या तुम जानती हो, जितना हम अपने रब के करीब होते हैं, हमारी आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जानती हूँ शेख मोहतरम, जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। हर दर्द का एक दरमा भी है मलहून बेटी। हमारे दर्द भरे दिल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते जब तक हम उसकी तरफ रुजू ना करें। सोचिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को मुश्किल तरीन
इम्तिहानात से आजमाया और वो उस पे पूरा भी उतरे। इसीलिए हम सब उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए आप भी मेरी बेटी सब्र से काम लें। मैं खुद को सब्र करने का और मजबूत रहने का दिलासा दे सकती हूँ मेरे शेख। जब इम्तिहान है तो फिर सब्र कैसा शेख मोहतरम? जो चीज सब्र को तकवीत देती है वो इबादत है। अपनी इबादत में मजीद इजाफा करें और अपनी दुआओं में इसरार करें। मांगो, अपने रब से खूब मांगो, दुआ मांगो, दिलों का सुकून मांगो। मांगते जाओ, वो अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। दुआओं के बगैर हमारे लिए क्या अहमियत रहेगी? हमारी बंदगी हमारी इबादतों और हमारी दुआओं में पोशीदा है बेटी। हम सबसे पहले अपने रब से अपने शहजादे ओरहान की सेहत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक इम्तिहान है। अपने रब की तरफ से आने वाली आजमाइश से मुतमईन होंगे। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये कैसी आफत है, बल्कि हम कहेंगे कि तेरी आजमाइश और तेरी रहमत दोनों पे हम राजी हैं। हम कहते रहेंगे और बार बार कहेंगे कि तू ही देने और लेने वाला है। और हम अपने दिल को बहुत मजबूत रखेंगे। क्या वो ही नहीं था जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी? हम नियत करेंगे बेटी और दुआ करेंगे, सब्र करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से मेरी उम्मीद एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। उसकी याद मेरी ज़बान और मेरे दिल में है। वाकिफ हूँ कि मेरा बेटा ओरहान ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे सेहत देगा इंशाअल्लाह। अब हम क्या करने वाले हैं जेरकुताय? यीशु मसीह हमारी दुआओं को कबूल करें। मुझे देखो गौर से, जो मैं करता हूँ वो करो। मुझे बताएं जेरकुताय, क्या इसे पढ़ना जायज है? वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? गाना? हाँ। कैसे? गाना गा रही हूँ मैं, क्या गाऊं मेहंदी तो क्या गाऊं मैं फिर? बताएं मुझे। हाँ, आपने बहुत बुरा गाया। क्या वाकई बुरा गाया? गाना ठीक मैं गाना गा रही हूँ। यहाँ आए सब। ए यीशु मसीह, हमें अपनी मोहब्बत से पाक कर दे। जितना हम आपके साथ वफादार हैं, इतना ही आपके साथ वफादार रहेंगे। हमारी दुआएं सुन ले। आमीन। 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 अजीम ईसा आपकी दुआओं को कबूल करे। ऐ मेरे हमदीन भाइयों, मुझे आप सबका मजहब कबूल किए हुए
ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन मेरे अंदर यसू मसीह के लिए मोहब्बत बहुत मजबूत है। मैंने तुर्कों से इनागोर लिया। ईसाईयत यहां फिर से अपने अच्छे पुराने दिन गुजारेगी और आप सब उसी तरह इबादत करेंगे जैसे पहले। अलाउद्दीन, क्या आप देख रहे हैं भाई? मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना, कुमराल अब्दाल जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। चलिए चलकर वालिदा को दिखाते हैं। अभी नहीं, अभी मत उठे, आपको आराम की जरूरत है। मैं बुलाकर लाता हूं उन्हें। नहीं भाई, मैंने उन्हें बहुत परेशान किया, खुद उनके पास जाना चाहता हूं। इस इलाके का सबसे बड़ा और अजीम तरीन गिरजाघर ये जगह होगी, और वो फौज जो अजीम ईसा के लिए लड़ेगी इस गिरजाघर एनागोल में कायम की जाएगी। मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है, आपके लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे हम। एनागोल ईसाईयत के मरकज में से एक मरकज बन जाएगा। अब हम कहां से शुरू करें पादरी साहब? अगर आपका मकसद अपनी फौज को एक हकीकी फौज बनाना है तो आपकी पूरी फौज ईसाइयों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, तभी कबूल होगी। क्या हर कोई इस तरह से सोचता है? इन्होंने ठीक कहा है, हमारी पूरी फौज ईसाई होनी चाहिए। आप सब क्या हो गया? हाँ ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अजीम ईसा, अजीम मरियम, मैं माजरत चाहती हूँ। ये मेरा बहुत पसंदीदा कलीसा है, मुझे गलत मत समझिएगा। ईसा, आपसे राजी हूँ। राहिबा इरनी भी मेरे तालिब इल्मों में शामिल है, क्योंकि ये इनागोल में पली बड़ी है। अगर ऐसा है तो आपको उन चीजों की ख्वाहिश करनी चाहिए जो मैं आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ। राहिबा आयरीन मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत, खूबसूरत। ये लीजिए मेरे सरदार। लाओ मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे हुजूर, कराची सरदार हमारे पीछे खड़े होने पर राजी होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दिल ने और अकल ने बहुत पहले ही हमारे पीछे खड़े होने की पेशकश को कबूल कर लिया। अब सिर्फ सुनना और इत्तेफाक करना बाकी है। जनाब, मैंने इनको शुमार किया है। 6000 जंगजू कराची सरदार के पास हर वक्त तैयार हैं। वो कितनी जंगें लड़ चुके हैं मैं नहीं जानता। और जानदार सरदार, उनके पास 3000 जंगजू हैं। सूरत हाल बताने का ये तरीका है? उनकी तादाद मत बताओ, वो हम जानते हैं। मसला कुफ्फार के खिलाफ जंग का है। तुम्हारी बताई तादाद से कई ज्यादा हैं वो। फिर भी हमारी तादाद नायमान के सिपाहियों जितनी नहीं है मेरे भाई। हम बनु गर्मिया को अपने साथ किए बगैर नायमान का मुकाबला नहीं कर सकते। कम तादाद भी ज्यादा तादाद पर गालिब आ सकती है कुत। कोई परेशानी की बात नहीं। हम सरदार याकूब को साथ जरूर मिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ये सब कैसे होगा जनाब? नब्ज के हिसाब से मशरूब देकर गुरबुस। बहुत से सरदारान को साथ मिलाने के लिए हमने बहुत सी मुहिमात चलाई। इंशाल्लाह बनु गर्मियान के लिए भी हम मुहिम चलाएंगे। अगर हमने बनु गर्मियान को साथ मिला लिया तो नायमान के हाल पर अफसोस है। शायद इस बुराई में अच्छाई पोशीदा है। ये सिर्फ और सिर्फ नायमान के खिलाफ फतह नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारी रियासत के इत्तेहाद के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैमूर कहाँ है? सिपाह सालार जंगजुओं का मुआयना करने गया है, क्योंकि अपने इलाकों से बाहर है हम, तो वो चाहते हैं कि सब होशियार रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे से ज्यादा दूर न रहना। आप जैसा कहें। वहां आग तैमूर वहां है। जाओ और अपनी हिम्मत दिखाओ। आग तैमूर साहब, ओसलू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खाने के लिए आपको कमरे में बुलाया है। उनका शुक्रिया, लेकिन भूख नहीं। कह दो कि नहीं आ सकता। ये उनका हुक्म है, मैं उन्हें जाकर नहीं कह सकता कि आप नहीं आ रहे। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन आपको चलना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारे सरदार की मेज पर बैठते हैं। चले फिर आ जाए। हमने कबीले में सबसे पूछगछ की है। मुझे लगता है कोई अजनबी कबीले के अंदर नहीं आया। इसका मतलब है कि गद्दार हमारे दरमियान है। जब से इस्मा हमारे कबीले में आई है, वो हमारे तमाम मामला जानती है। वालिदा, औरहान, मेरा हाथ ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाय माशाल्लाह, कुमराल अब्दाल के इलाज का फायदा तो हुआ है। औरहान, औरहान, वालिदा, 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 औरहान, 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 औरहान। वालिदा, मुझे जिस्म का कोई हिस्सा महसूस नहीं हो रहा। वालिदा, वालिदा मैं हरकत नहीं कर पा रहा। वालिदा, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ कीजिए वालिदा। इस्मा, कुमराल अब्दाल को खबर पहुंचाओ जल्दी से। जाओ, जल्दी करो, जाओ। वालिदा, मैं हरकत नहीं कर पा रहा। वालिदा, गुजर जाएगा ये वक्त और आना पुरसुकून हो जाइए, ठीक हो जाएंगे। मेरा जिस्म हरकत नहीं कर रहा। वालिदा, तुम मुझे बताए बगैर दोबारा कौन सी चाल चल रही हो बेंगे? इस्मा को जासूस बनाने के पीछे क्या मकसद है? मैंने इस्मा को उस हवेली में सिर्फ खबर लेने के लिए वहां भेजा था, ना कि किसी का कत्ल करने। अगर जानती कि ऐसा कुछ होगा। जो मारने से डरता है वो हुक्मरानी करने के काबिल नहीं होता, बेंगे खातून। ये बहुत भारी है वालिदा सुल्तान। हम ये गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओक्ताम साहब, आप काय कबीले पर हुकूमत तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आपके हाथों पर खून तक ना लगे। ऐसा ही है ना? अगर आप हुक्मरानी करना चाहते हैं तो आपके हाथ खून से रंगीन तो होंगे। क्या काई कबीले पर हुकूमत करने के लिए औरहान को मारना जरूरी था?
उसे मुल्क बदर भी किया जा सकता है। या कोई हल भी तो तलाश किया? ये क्या है बेंगे खातून? क्या आपको अपने दुश्मन पर तरस आ रहा है? आग तैमूर के तख्त पर बैठने के लिए उस्मान के बच्चों को तख्त से जरूर हटाना होगा। मैं ये आपकी भलाई के लिए कहती हूँ। और फिर औरहान का क्या होगा? क्या वो मर जाएगा वालिदा सुल्तान? तुम दोनों समझते हो मैं बहुत बुरी हूं। मैं भी एक मां हूं। औरहान नहीं मरेगा। उसकी हालत मौत से बदतर हो जाएगी। वो अब अपने पैरों पर नहीं उठ सकेगा। औरहान हमेशा लेटा रहेगा।